जहां दुनिया के लिए हिदायत बनता नजर आ रहा है, वहीं इसी के अंदर हर तरह की कामयाबी छुपी हुई है। इसी कुरान के अंदर हर तरह की फलाह बहबूद छुपी हुई है। यही कुरान है जिसको पढ़ के लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे सुन्नी भाइयों, ये कुरान पाक जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, क्यों नाजिल फरमाया? क्या आपने कभी गौर किया? ये कुरान किसी गैर के लिए नाजिल नहीं फरमाया गया, बल्कि ये कुरान मुसलमान के लिए नाजिल फरमाया गया है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत रखता है, नमूना हयात है ये कुरान हमारे लिए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि ये कुरान पाक जो अल्लाह ने हमारे लिए रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल फरमाया था, लोगों ने उठा करके इसको ताक की जीनत बना दिया। लोगों ने उठा करके सबसे ऊंची जगह अलमारी के ऊपर इसको रख दिया। ये कुरान जो हमारे लिए रुश्द व हिदायत था, लोगों ने उठाकर अपने कमरे के सबसे ऊपर स्लैब के ऊपर इसको रख दिया और कवर कर दिया, उसको खिलाफ में रख दिया। हाल तो मुसलमानों तुम्हारे घर का ये है कि तुम्हारे घर के कुरान के गिलाफ पर भी धूल जमी हुई होती है। तुम्हारे घरों के कुरान के गिलाफ पर भी धूल जमी होती है। जब महीने में 6 महीने में या लौट करके रमजान आता है, आप कुरान को उठाते हैं। वो कुरान जो आपके लिए रुश्द व हिदायत था, वो कुरान जो आपके लिए कामयाबी का राज था, आपने उठा करके ऊपर रख दिया। रमजान में आप उठा रहे हैं, धूल को झाड़ करके फिर आप कुरान को खोल रहे हैं। ये कुरान जो कि अल्लाह से हम कलामी का एक जरिया है, और कोई तरीका आपके पास नहीं कि आप अल्लाह से डायरेक्ट बात करना चाहें, तो आपके अंदर ये ताकत नहीं है। लेकिन हाँ, आइए कुरान की बारगाह में। ये कुरान ऐसी किताब है, जब बंदा इसको पढ़ता है तो आयत आयत पढ़ता जाता है और अल्लाह की बारगाह में इसका कनेक्शन बढ़ता जाता है। ये बज़ाहिर कुरान को पढ़ता है, लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है कि अल्लाह से ये बातें कर रहा है, अल्लाह से कलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहीं फरमाता है, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह मोमिनों से मुखातब होता है, बेशक मोमिन तुम्हारे ऊपर ये नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों में फर्ज की गई। ए मोमिनो, तुम ज़कात को अदा करो। यानी हर आयत के अंदर आपको ये पैगाम मिल रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपका हाल ये है, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो अस्पतालों की जानिब रुख कर रहे हैं। आज अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप कोर्ट की जानिब रुख कर रहे हैं। आज अगर तालीम में पीछे नजर आ रहे हैं तो आप स्कूलों की जानिब भागते नजर आते हैं। ए मेरे भाइयों, अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाबी किसी दुनिया की चीज में छुपी हुई नहीं है। कामयाबी किसी और चीजों में आपको नहीं मिलेगी। कामयाबी अगर आपको हासिल करना है तो आइए सुबह सवेरे उठिए, कुरान को उठाइए, कुरान को खोलिए, तो आपको कुरान के अंदर जो मैसेज मिल रहा है उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। यानी अगर आपको अपनी दुनिया कामयाब करना है तो सुबह सवेरे उठिए। जब मुअज्जिन मस्जिद से उठाता है, मुअज्जिन मस्जिद से आपको निदा करता है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। लेकिन हमारा नौजवान उस वक्त में ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा होता है। हमारे नौजवान को मालूम नहीं होता कि कब आजान हो गई, कब सलात हो गई, कब ये पैगाम दे दिया गया कि बेशक नींद से बेहतर नमाज है। ये हमारे नौजवान को मालूम नहीं। मालूम भी कैसे होगा कि अगर देखा जाए तो वो अभी रात के 9 बजे नहीं सोया, वो 10 बजे नहीं सो रहा है, वो 11 बजे नहीं सो रहा है, बल्कि वो कब सो रहा है? जब उसका बदन साथ छोड़ दे रहा है, आंखें जब बंद होने लगती हैं, उसका दिल जब ऊँग जाता है मोबाइल को देख देख करके, जब उसके चेहरे पर बदहवासियां आ जाती हैं, जब जमाइयां लेने लगता है, तब जब जा करके थक जाता है और मोबाइल अपने आप उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, तब वो ख्वाब खरगोश की नींद सो जाता है। और मुअज्जिन यहाँ कामयाबी की तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए बुला रहा है। ए हमारे भाइयों, क्या समझा है आपने? फिर आप कहते हैं कौम मुस्लिम पिछड़ी हुई नजर आ रही है, कौम मुस्लिम परेशान होती नजर आ रही है। फिर तुम अपनी कामयाबियां दुनिया की चीजों में ढूंढते हो। हर किस तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाब कौन है तुम में? अल्लाह पाक फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही
फसल्ला, बेशक तुम में वो कामयाब हो गया जिसने अल्लाह का जिक्र बुलंद कर लिया, वो कामयाब हो गया कि जिसने नमाज को कायम कर लिया। हजरात, लेकिन आज आपका हाल बदलता नजर आ रहा है। ये कौम जो कभी अपने आप को समंदर में दौड़ाती थी, यही वो कौम है जिसके आप माजी उठा करके देखें तो इनके अस्लाफ का तरीका ये था कि न उन्होंने पहाड़ की चोटियों को देखा, न उन्होंने समंदर की रवानी को देखा, न उन्होंने सहरा की गर्दो गुबार को देखा, बल्कि जहां चले गए फतहो कामरानी उनके कदम चूमती नजर आई है। फतहो कामरानी ने उनके कदम चूमे हैं। वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि इश्क़ मुस्तफा का चिराग उनके सीनों में ऐसे रोशन थे कि अगर उनकी रात हो रही है तो रात में इश्क़ मुस्तफा में सो रहे हैं, सुभान अल्लाह। सुबह जब बेदार हो रही है अल्लाह रसूल के जिक्र पर बेदार हो रहे हैं, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह उठने के बाद चाश्त की नमाज अदा कर रहे हैं, पंज वक्ता नमाज के साथ वो नवाफिल की भी अदायगी कर रहे हैं। ये हमारे भाइयों, आप दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया आपसे दूर जा रही है। ये दुनिया जितनी दूर जाती चली जाएगी उतनी ही कयामत करीब आ रही है। क्या सोचते हैं आप? कयामत अगर करीब हो और इतनी करीब हो कि अभी कई सौ साल बाकी हो, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक कयामत क्या है? आपकी कयामत वो तो बाद में होगी, पहले कयामत ये है कि आपको अभी कुछ सालों के बाद में मौत आ जाएगी। आपके लिए बाकी जिंदगी किस काम की है? आपके लिए बाकी आने वाली जिंदगी 100 साल 200 साल की जिंदगी आपके काम की नहीं है। आपके काम की ये 4 दिन की जिंदगी है जो आपको अभी मिली है। अगर ये कामयाब नहीं हुई तो याद रखना कब्र के अंदर के जो मामलात हैं वो आसान नहीं होंगे, ऐसे ही मैदान माशर में भी मामलात आसान नहीं होंगे। अगर आपको अपनी दुनिया भी रोशन करना है, कब्र के हालात भी रोशन करना है, मैदान माशर में कामयाब होना है तो दुनिया को छोड़ दो और हुजूर की बारगाह में आ जाओ। जैसे सहाबा और उन्होंने यही बताया था, ये लोगों ये दुनिया फानी है, दुनिया 4 दिन की है, इसके बाद में हर एक को दुनिया से जाना है। ये साहबा इकराम ये नहीं सोचते थे कि आगे हमें मालो दौलत कमानी है। साहबा इकराम का ये नजरिया नहीं था कि हमें अपने लिए घोड़ों को इकट्ठा करना है, सवारियां तैयार करनी है, बल्कि वो तो हमेशा यही सोचते थे, या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों में जब से आए हैं हमारी अहमियत बढ़ गई है। उससे पहले हमें दुनिया में क्या था? कुछ भी नहीं था। हमारे पास न मालो दौलत थी, हमारे पास न इज्जत व आबरू थी। ए या रसूल अल्लाह, इससे पहले हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कदम मुस्तफा में आ गए, जब इश्क़ मुस्तफा सीनों में रोशन हो गया तो अर्ज करने लगे, अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपनी जिंदगी आप बदलेंगे और अल्लाह पाक उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद न चाहे। ये हमारे भाइयों, अगर आप खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहेंगे तो फिर आप यही सोचेंगे फुला को देखो क्या कर रहा है, फुला को देखो वो क्या कर रहा है। आप अपनी हालत बदले बगैर दूसरों की इस्लाह में लगे रहेंगे और उसमें भी तानो तशनी की नियत होती है। ये हमारे भाइयों, अगर आपको आने वाला फ्यूचर कामयाब करना है, आने वाले बच्चियों का फ्यूचर कामयाब बनाना है, आने वाले बच्चों का नस्लों का फ्यूचर अगर आपको कामयाब करना है तो इन्हें दुनिया के हवाले ना करो, बल्कि कदम मुस्तफा में इनको पेश कर दो। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने बच्चों को इस तौर पर जहन साजी करेंगे कि हमारे बेटों बच्चों बच्चियों हमारी दुनिया तो खत्म हो गई, हम अब दुनिया से जाने वाले हैं, हमने इस दुनिया में रह करके कुछ नहीं कमाया, लेकिन हम तुम्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि आप आपके आगे आने वाली जो जिंदगी है उसको अल्लाह और रसूल के दीन की खातिर वक्फ कर दो। अगर आप आलिम न बन सके, अगर आप हाफिज न बन सके,
तो यह आपकी महरूमी जरूर है, लेकिन याद रखिए इस्लाम कितना मुशफिक है, इस्लाम कितना रहम फरमाने वाला है, कितना अता करने वाला है। ये प्यारा दीन है।